नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है मांगलिक दोष या कुछ दोष। मांगलिक दोष बनता कैसे है, मांगलिक दोष अगर बना है तो क्या उसका परिहार भी है, इन सब विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। प्यारे मित्रों, मंगल दोष किसी भी जातक की कुंडली में मंगल देव की स्थिति को देख के समझा जाता है। मंगल देव कौन है? मंगल देव सेनापति हैं। मंगल देव हमारे शरीर में ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, खून के कारक हैं और विशेषतः ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं और किसी भी देश के सेनापति हैं, उनकी भूमिका में रहते हैं। पुलिस के कारक हैं, सेना के कारक हैं, आतंकवाद के कारक हैं, मरने मारने के कारक हैं। कहने का मतलब है मंगलदेव को गोला बारूद, लड़ाई झगड़ा, यह सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो किसी भी जातक की कुंडली को अगर हम देखें और विशेषतः जब उसकी शादी हो रही हो तब कुंडली पे ध्यान दें तो रिश्तों में लड़ाई झगड़ा, गोला बारूद या क्रोध, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में तो हमेशा प्रेम की ज़रूरत है। तो मंगल देव के विषय में देखना कुंडली में ज़रूरी हो जाता है कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है। सबसे पहले यह समझाते हैं कि जो मांगलिक दोष बनता है वह मंगल से ही क्यों बनता है। थोड़ा सा इस डेमो कुंडली पे आपको ध्यान देना है। देखिए, मंगल देव अगर पहले घर में विराजमान होते हैं तो मंगल देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कहने का मतलब है मंगल देव जहाँ बैठेंगे वहाँ से 3 घर को और प्रभावित करेंगे। जहाँ पर बैठते हैं उस घर को वह प्रभावित कर ही रहे हैं, उसके अलावा वह 3 घर को और प्रभावित कर रहे हैं। वह घर हैं, अगर मंगल देव लग्न में बैठते हैं तो चौथे घर को प्रभावित करेंगे, मंगल देव 7वें घर को प्रभावित करेंगे और मंगल देव 8वें घर को प्रभावित करेंगे। मंगल देव को 3 दिव्य दृष्टि प्राप्त है, चौथा, 7वां और 8वां। अगर मंगल देव चौथे घर में विराजमान होते हैं तो 1, 2, 3, 4 7वें घर को प्रभावित करेंगे, 5, 6, 7 10वें घर या कर्म भाव को प्रभावित करेंगे और लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे ही मंगल देव अगर 7वें घर में विराजमान होते हैं तो 1, 2, 3, 4 कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, 7वें घर को प्रभावित करेंगे, लग्न को प्रभावित करेंगे और वाणी को प्रभावित करेंगे या दूसरे घर को प्रभावित करेंगे। ऐसे ही मंगल देव अगर 8वें घर में विराजमान होते हैं तो चौथे घर को यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4 लाभ भाव को प्रभावित करेंगे, 5, 6, 7 वाणी या धन भाव को प्रभावित करेंगे, 8 और किसी भी कुंडली के तीसरे घर को प्रभावित करेंगे। ऐसे ही मंगल देव अगर 12वें घर में विराजमान होते हैं तो मंगल देव चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 तीसरे घर को प्रभावित कर रहे हैं, 5, 6, 7 छठे घर को प्रभावित कर रहे हैं, 8 8वें घर को प्रभावित कर रहे हैं, या कहने का मतलब है 8वें दृष्टि से 7वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। अब इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम 8वें घर के मंगल को छोड़ दें तो दृष्टि में 7वें घर को प्रभावित यहाँ बैठे मंगल, यहाँ बैठे मंगल, यहाँ बैठे मंगल या यहाँ बैठे मंगल, 7वें घर पे उनकी दृष्टि कहीं न कहीं से है। 7वें घर से हम पत्नी का विचार करते हैं। अगर कोई कन्या है तो उसके वर का विचार करते हैं और अगर कोई वर है, कहने का मतलब है अगर कोई पुरुष है तो उसके स्त्री का विचार करते हैं। यह कुछ जानकारी जो मैंने साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि मंगल देव के विषय में आप समझ लें। अब मांगलिक दोष होता क्यों है और मंगल देव किसी भी जातक की कुंडली में
किस किस स्थान पर बैठें तो यह दोष बनाते हैं। देखिए मित्रों, मंगल देव पहले घर पर बैठें या चौथे घर में बैठें या सातवें घर में बैठें या आठवें घर में बैठें या 12वें घर में बैठते हैं तो एक मांगलिक दोष का निर्माण कर देते हैं। लेकिन कुछ नियम और शर्तें हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर मंगल देव स्वराशि या उच्च के हों तो मांगलिक दोष नहीं होता है। स्वराशि का क्या मतलब होता है? 12 राशियों में मंगल देव 2 राशियों के मालिक हैं। पहली राशि है मेष और दूसरी राशि है वृश्चिक। तो अगर मंगल देव पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में मेष राशि, वृश्चिक राशि में विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष नहीं होता है। वहीं मंगल देव अगर उच्च के भी हो जाएं, उनकी उच्च की राशि कौन है? जहाँ पर मंगल देव सबसे अधिक फल देते हैं या सबसे मजबूत स्थिति में बनते हैं, वह राशि है 10वीं या मकर राशि। मंगल देव पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में से किसी एक घर में अगर 10 नंबर की राशि या मकर राशि में विराजमान होते हैं तो वह उच्च के होते हैं और मांगलिक दोष कट जाता है। दूसरा, सप्तमेश स्वराशि हो और उसकी दृष्टि मंगल पर हो, दोनों स्थितियां बनती हैं। सप्तमेश का मतलब 7वें घर का मालिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मंगल देव लिखे हैं और यहीं लिखा है 9। 9 का मतलब होगा कि यह धनु राशि है। धनु राशि के मालिक कौन है? बृहस्पति। अगर बृहस्पति देव 9 नंबर की राशि या 12 नंबर की राशि पर विराजमान है तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। या मंगल के साथ बृहस्पति देव अगर बैठे रहते हैं, अगर मंगल और बृहस्पति देव की युति हो जाती है तो भी यह मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। तीसरा है मंगल में बल। मंगल के विषय में मैं समझा चुका हूँ कि मंगल ऊर्जा है, मंगल सेनापति हैं। तो यह ऊर्जा अगर उनमें बल होगा तभी दिखाएंगे, तभी लड़ाई और झगड़ा होगा। तो मंगल की डिग्री, बल का मतलब है कि उनकी डिग्री को देखना चाहिए। अगर मंगल देव 0 से 6 अंश तक या 24 से 30 अंश तक हैं तो यह समझना चाहिए कि मंगल देव में बल कम है। और उस जातक की कुंडली में मंगल देव पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में विराजमान हो और उनका अंश 0 से 6 अंश या 24 से 30 अंश होता है तो भी यह समझ लेना चाहिए कि मांगलिक दोष का परिहार हो रहा है। अगला है गुरु की युति। ये तो मैं समझा ही चुका हूँ। बृहस्पति देव मंगल के साथ विराजमान हो जाएं या बृहस्पति देव कहीं से मंगल देव के ऊपर दृष्टि डाल दें और उस जातक की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो बृहस्पति देव के देखने मात्र से या बृहस्पति देव के साथ बैठने से यह दोष का परिहार हो जाता है। शनि की युति, अगर शनि के साथ मंगल देव विराजमान हो और उसमें मांगलिक दोष बन रहा हो। देखिए, शनि सुस्त ग्रह हैं और बहुत ही ठंडे हैं, बहुत ही शांत हैं। शांत होकर के वह इस संसार में क्या हो रहा है उसको देखते हैं और न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं, इसलिए अपने न्याय को वह करते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है शनिदेव उसको दंडित करते हैं और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है शनिदेव उसके जीवन में विकास की वृद्धि ला देते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि शनिदेव शांत हैं। तो मंगल देव के साथ शनि देव की युति हो जाए या मंगल देव के ऊपर कहीं से शनि देव की दृष्टि हो जाए तो भी यह मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मंगल देव अस्त अवस्था में हो। प्यारे मित्रों, अगर मंगल देव सूर्य के आसपास हों तो सूर्य और मंगल की जब युति होती है तो मंगल देव सूर्य से अस्त हो जाएं, सूर्य से कमज़ोर हो जाएं तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और किसी भी
जातक वर या कन्या दोनों की कुंडली का मिलान किया जाए, उसमें 28 या 28 गुण से अधिक बनने लग जाए तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और अगला फैक्टर है आयु। अगर किसी भी जातक की आयु 27 वर्ष या उससे ऊपर है और उसका विवाह 27 वर्ष के बाद हो रहा है तो भी मांगलिक दोष का विचार नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है, 27 वर्ष या उससे बाद की जो आयु है, व्यक्ति में मैच्योरिटी आने लगती है, व्यक्ति में समझदारी आने लगती है, व्यक्ति समझदार होता है। और जब वह समझदार होगा तो लड़ाई झगड़ा, शंका, ये सब चीज़ें उसके शरीर से धीरे धीरे निकल जाती हैं और उसका जीवन पत्नी के प्रति बहुत ही आनंददायक हो जाता है, या कहीं ना कहीं वह इस चीज़ को मैनेज कर लेता है। इस प्रकार से मैंने यह कुछ 8 पॉइंट आपको समझाया कि अगर 8 पॉइंट में से एक भी पॉइंट अगर मांगलिक दोष के परिहार में सहायक होता है, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, कोई भी पॉइंट से अगर ये मांगलिक दोष का परिहार होता है तो मांगलिक दोष को नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है साधारण भाषा में, सरल भाषा में, कि मांगलिक दोष किसी भी जातक की कुंडली में बना हो और अगर परिहार हो रहा हो तो शादी सामान्य लड़की या लड़के से किया जा सकता है। लेकिन इतना जो मैंने समझाया, परिहार नहीं मिल रहा है, तब भी आप कुंभ विवाह या वृक्ष विवाह, जैसे अगर कोई कन्या है और उसके घर वालों ने कोई शादी देखी और शादी उनको बहुत पसंद है, वह हर हालत में शादी करना चाहते हैं, तो शादी से पहले अगर कुंभ विवाह करा दिया जाए तो भी इस दोष का परिहार हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान अमर हैं, वह कभी मरते नहीं हैं। या कोई वर है, पुरुष है, उसको कोई कन्या पसंद आ गई है और पुरुष में यह दोष बना है, तो वृक्ष विवाह करा करके भी इस दोष को ख़त्म किया जा सकता है। और उसके बाद से अगर आप सामान्य स्थिति में शादी करते हैं, जैसे सामान्य कन्या से या सामान्य वर से शादी करते हैं, तो शादी किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से आप एक बार दो बार जब यह वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आशा है कि जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वह आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।